नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के परिक्षेप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चंस यानी कि आपके विभिन्न एग्जाम्स से संबंधित क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे क्वेश्चन का आनंद लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो साथियों, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो जुलाई 1946 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो साथियों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का चयन हुआ था। तो साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि यहाँ पे अस्थायी की बात की जा रही है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। कब? संविधान सभा की प्रथम बैठक के दिवस। साथियों, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी, जो कि 11 दिसंबर 1946 को थी, उस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन हुआ था, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो साथ ही यहाँ पे प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। छठवां क्वेश्चन है साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया? साथियों, संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि इस दिन हमारा जो संविधान है बनकर तैयार हो गया था। जबकि संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है एडॉप्ट किया गया, यानी कि अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या। तो साथियों, तत्कालीन समय में अनुसूचियाँ 8 थी और 4 अनुसूचियाँ और जुड़ी, यानी कि 9वीं अनुसूची जुड़ी, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित जुड़ी, 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित जुड़ी और 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय यानी नगर पालिका से संबंधित जुड़ी। तो वर्तमान में 8+4 यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो साथियों, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी कि हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान की कुंजी किसे कहा गया? तो साथियों, संविधान की जो कुंजी है, संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है, यानी कि प्रस्तावना जो है उद्देशिका, वही संविधान की कुंजी है। जबकि संविधान की हृदय और आत्मा क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, शासन की जो संसदीय शासन प्रणाली वो कहाँ से ली गई है? तो साथियों, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और यूएस से, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, और संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो वो ब्रिटेन से ली गई है। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगर संघीय शासन प्रणाली की बात करें तो वो है कनाडा। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो साथियों, समवर्ती जो सूची है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, भारतीय संविधान में आपात प्रबंधन, तो ये आपात प्रबंधन जो है 352, 356 वो जर्मनी से लिए गए। कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई? समवर्ती सूची। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। और सर्वोच्च न्यायालय का पद या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ही अमेरिका से ली गई। तो आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। 13वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो अभी जस्ट बताया, अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। और हमारे कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे। अब कौन सा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र लिया है, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली
और कनाडा से संघीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, यानी कि संघीय शासन प्रणाली। तो साथियों, ये संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अनुच्छेद 5 से 7 तक किसका संबंध है, तो यानी कि साथियों अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो है नागरिकता का प्रावधान है। तो यहाँ पे नागरिकता यानी कि नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता देता है, यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है यहाँ पे, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो साथियों भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णित है। और कितने मौलिक अधिकार है, जस्ट मैंने बताया आपको, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले कितने थे, 7 थे। कौन कौन से है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। पहले जो था संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, अब वो एक कानूनी या विधिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन है साथियों, अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार, तो साथियों जो समता का यानी कि समानता का जो अधिकार है हमारा, वो आता है 14 से 18 के बीच में, और 19 से 22 में स्वतंत्रता का आता है 19 से 22 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 23-24 में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आता है 23-24 में, यानी कि 23-24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो आती है 25, 26, 27, 28। तो समानता का अधिकार यानी कि समता का अधिकार 14 से 18 में। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किए गए, तो साथियों सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में उस समय यानी कि 42वां संविधान संशोधन के समय 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और ये जो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो साथ ही यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े थे, 10 जोड़े गए थे। अभी वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं, यानी कि एक और जोड़ दिया गया है, तो अब 11 हैं। और एक कौन सा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं तो अनिवार्य एजुकेशन वो जोड़ा गया है। तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उस समय कितने जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 जोड़े थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो साथियों ये मौलिक जो कर्तव्य हैं 51 क में जोड़े गए हैं। कहाँ जोड़े गए हैं, 51 क में। 36 से 51 के बीच में ही हमारे नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसी में जो आखिरी जो हमारा आर्टिकल है 51, उसी के अंदर 51 का जोड़ा गया, यानी कि भाग 4 का हमारे नीति निर्देशक तत्व किस में आते हैं, भाग 4 में आते हैं। और भाग 4 का एक और जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की किस भाग में रखा गया, तो साथियों अभी जस्ट मैंने बता ही दिया, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जो कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित है भाग 4 में। और भाग 4 का के अंदर कौन है, मौलिक कर्तव्य, यानी कि 51 का, भाग 4 का। ओके, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख है, अभी जस्ट बता दिया, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, किसके लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमारे संविधान में जोड़े गए थे, यानी कि एक राज्य का क्या दायित्व है। अगला है साथियों, पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो साथियों नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। तो साथियों पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में वर्णित है। तो साथियों ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की जो अवधि है कितने वर्ष तक है, तो 5 वर्ष के लिए है राष्ट्रपति पद की। और राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होना आवश्यक है, और यहाँ पे 5 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है।
अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? तो साथियों वित्तीय आपातकाल 360 में लगता है और ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा हमारे देश में। अगला है, अनुच्छेद 352 किस आपात उपबंध की बात करता है? तो साथियों 352, 356 और 360 तीन प्रकार के आपात उपबंध है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है यानी कि देश के अंदर, और वित्तीय आपातकाल 360 में, तो यहाँ पे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अगला है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किस आधार पर होती है? युद्ध की स्थिति में भी हो सकती है, बाह्य आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह। तो साथ ही यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध में भी हो सकता है, बाह्य आक्रमण की कंडीशन में भी हो सकता है और सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में वर्णित है वित्तीय आपातकाल। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हो गए हैं? तो साथियों राष्ट्रीय जो आपातकाल है 3 बार लागू हैं। एक बार तो हुए थे 1962 में यानी भारत चाइना युद्ध के समय, और 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, बांग्लादेश का जो उस समय, और एक हुआ था 1975 में, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो साथियों राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति, जो कि उनके सदस्य नहीं होते हैं। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, यानी कि 250 हमारा करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो एंग्लो इंडियन 2 था इनका पहले प्रावधान, अभी वर्तमान में नहीं है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे राज्यसभा की अगर बात पूछा जाए तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। किनको? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। और भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इस समय अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन सारे मजेदार हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, आप जानते ही हो, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बीच में राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं। अगला राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो साथियों राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो राज्यपाल के अंदर होती है, उनके अंदर निहित होती है। और देश के अंदर अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति में निहित होती है, केंद्र में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, बिल्कुल करेक्ट, राज्यपाल करते हैं। ओके, अगला है साथियों, अगला क्वेश्चन है, देखिए, वह विषय जो संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं उस पर कानून कौन बना सकते हैं? यानी कि अवशिष्ट सूचियों पर जो कानून है वो केंद्र सरकार बना सकती है। और विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या कितनी होना आवश्यक है? तो साथियों बैठक के संचालन के लिए कोरम गणपूर्ति 1/10 सदस्य होने चाहिए टोटल सदस्यों का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1/10। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो साथियों केंद्र के अंदर महान्यायवादी होते हैं, जबकि राज्य में जो होते हैं महाधिवक्ता होते हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल। ओके, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल होते हैं केंद्र में, यहाँ पे एडवोकेट जनरल होते हैं। अगला है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बिल्कुल 500 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन सभी मज़ेदार हैं, आप इनके आनंद लीजिए और याद रखिए।
विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए यानी कि एमएलए निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु आवश्यक है? 25 वर्ष की आयु कम से कम होना आवश्यक है। और विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? तो साथियों विधान परिषद जो है एक प्रकार से राज्यसभा की तरह मान सकते हैं केंद्र में। तो जिस तरह से राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, वैसे ही विधान परिषद भी कभी विघटित नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं, इसलिए कभी भी यानी कि विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं होती। विधानसभा जरूर विघटित हो जाती है हर 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व? तो साथियों अभी 7 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका? तो संघीय न्यायपालिका भाग 5 में है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो साथियों उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो मेन जस्टिस जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया? तो सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वह सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षक है, यानी कि सुरक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट पर है। किसका? भारत के संविधान का। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष हाई कोर्ट में जो वकील हुए हैं या वकालत की हो वही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? तो राष्ट्रपति करवाते हैं। और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन कम कर या अधिक कर सकते हैं? संसद कम ज़्यादा कर सकती है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया है। हाई कोर्ट जो है उसके क्षेत्राधिकार को कम ज़्यादा कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई? तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो साथियों राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है, इस पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का सोर्स क्या है? सरकारी अनुदान पर ही आधारित पंचायती राज व्यवस्था का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान 74वां संविधान संशोधन में क्या उल्लेख है? 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज से और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई साथियों। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? स्थानीय जनता के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो साथियों 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। और किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। और ये जो हुआ था 1976 में हुआ था, यानी कि इस समय संविधान में काफ़ी सारा बदलाव हुआ था, इसलिए इसको लघु संविधान कहा जाने लगा। अगला है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो ये मैंने पहले ही आपके क्लियर कर दिया, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इसमें नगरीय निकाय यानी कि नगर पालिका से संबंधित है, उनको संवैधानिक दर्जा मिला। 91वां संविधान संशोधन, तो साथियों 91वां जो संविधान संशोधन 2003 जो है इसका संबंध जो है वो है दल बदल से। किससे है? दल बदल। और दल बदल के लिए कौन सी सूची जोड़ी गई? 10वीं। कौन सी सूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला है साथियों, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में मतदाताओं की जो आयु पहले 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो साथियों 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, उसमें क्या किया? 1989 ध्यान रखिए, उसमें मतदाता की जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो साथियों, नगर पालिका को संवैधानिक जो दर्जा है अभी जस्ट आपको बता दिया, 74वां संविधान संशोधन द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा मिला नगर पालिका को। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो साथियों, यहाँ पे 91वां संविधान संशोधन द्वारा जो मंत्रिपरिषद की जो संख्या है उनका निर्धारण किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 में, यहाँ पे ध्यान रखिए, 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है साथियों, 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किस भाषा को शामिल किया गया? तो 92वां संविधान मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो भाषा यानी कि इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में साथियों, 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख है हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु अनिवार्य या निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा है उसका प्रावधान? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 साथियों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2002 में ये किया गया था, 6 यानी कि RTE जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन, 2002 में, ये याद रखिए 2002 में। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारे 67। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में सहकारी समितियां शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो ये 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां भी जोड़ी गई हमारे संविधान में। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, बिल्कुल। और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो साथियों, राष्ट्रगान की जो रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने ध्वज गीत की रचना की थी। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास से लिया गया? तो ये आनंद मठ से लिया गया था। और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को यानी कि राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन की ओर चल रहे हम। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये शक संवत पर आधारित है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है यानी कि टाइगर है। तो इस प्रकार हमारे लगभग 75 क्वेश्चन हमने 76 क्वेश्चन यहाँ पे किए और सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक बार तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है वो, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो साथियों, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं, यानी कि आर्टिकल 76 हमारा करेक्ट आंसर, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। तो भारत के मुख्य विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अटॉर्नी जनरल भारत के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो जो साथियों, उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए इनको हटाने यानी कि पद समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है या पेश किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चौथा क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो साथियों, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। साथियों, वीडियो पर लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि रेगुलर लेके आऊं तो लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री
अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? जब तक उन्हें राज्यसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक उन्हें संसद का समर्थन प्राप्त है। तो साथ ही यहाँ पे जब तक उनको संसद का समर्थन प्राप्त है, यानी कि संसद में लोकसभा के अंदर जो लोकसभा के उनके मुखिया होते हैं, तो उनका संसद का समर्थन जब तक प्राप्त है, प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। 7वां क्वेश्चन है साथियों, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो साथियों, लोकसभा का जो सदस्य है उनकी नियुक्ति के लिए मिनिमम जो आयु है वो है 25 वर्ष। तो यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। साथियों, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो आयु है 35 वर्ष, जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी मिनिमम आयु है 35 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य के लिए मिनिमम जो आयु है वो है 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के सदस्य के लिए मिनिमम जो आयु है वह है 25 वर्ष। तो साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां प्रश्न, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति के परामर्श पर उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है साथियों, संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो संसद में मनोनीत सदस्य यानी कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 12 सदस्य, जो कि साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला, शिक्षाविद हो सकते हैं, यानी कि 12 सदस्य हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां प्रश्न, वो है यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध नहीं हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो घोषित सूची के जो सदस्य होते हैं वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है, और नए राज्य का जो उनका प्रावधान आर्टिकल 3 के अंदर है, नए राज्य का समावेशन। अगला है 12वां क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति होते हैं? तो साथियों, उपराष्ट्रपति जो होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? तो देखिए यहाँ पे टी कृष्णाचारी ने इन्होंने क्या कहा था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान इन्होंने कहा था, टी कृष्णाचारी ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो साथियों, यहाँ पे अनुच्छेद 43 यानी कि जो रोजगार की गारंटी देता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व में है, यानी कि राज्य का दायित्व होगा कि वो अपने नागरिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराएं, तो अनुच्छेद 43 मनरेगा कार्यक्रम लाया गया। अगला है साथियों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो साथियों, संसद के किसी भी सदन में, यानी कि दोनों ही सदन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो यानी कि संसद का कोई भी सदन, यानी कि वो राज्यसभा भी हो सकता है और लोकसभा भी हो सकता है, यानी कि दोनों ही सदन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 16वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो साथियों, गोवा ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 17वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता? तो साथियों, राष्ट्रगान के जो रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता। अगला प्रश्न 18वां, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं, तो साथियों इन्हें 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें
एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, यानी कि यूएसएसआर से लिए गए हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आरटीई यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हो तो अनिवार्य जो एजुकेशन है, यानी कि प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य होगा, तो ये जोड़ा गया। पहले 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ा। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि रूस के संविधान से प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 19वां प्रश्न, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का जो सर्वोच्च जो कानून है वो है भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान ही सर्वोच्च सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकते हैं? तो संसद के दोनों सदन। तो साथियों यहाँ पे संसद के जो सदन है, यानी कि दोनों सदन मिलाकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीजेआई को हटा सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अगला है साथियों, भारत में सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो पुराना हाई कोर्ट है इंडिया का वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न है साथियों, उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो साथियों यहाँ पे यानी कि हाई कोर्ट की प्रथम चीफ जस्टिस सीजे यानी कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट की यहाँ पे उच्च न्यायालय की, तो ये थी एम फतिमा बीबी, यानी कि एम फतिमा बीबी प्रथम महिला मुस्लिम महिला थी जो कि हाई कोर्ट की जस्टिस रही, चीफ जस्टिस रही, यानी कि मुख्य न्यायाधीश रही। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो साथियों यहाँ पे 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी लोकसभा की सीटों की संख्या 545। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि समान नागरिक कोड से संबंधित है? साथियों अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कि समान नागरिक संहिता, और इसे अपनाने वाला गोवा राज्य। अगला है साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है यानी कि हाई कोर्ट की जो स्थापना है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी, भारत का हाई कोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला है साथियों यहाँ पे, किस संविधान संशोधन द्वारा उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करने का और उड़िया भाषा का नाम ओडिया करने का प्रावधान किया गया है? तो साथियों यहाँ पे संविधान के 96वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान के जो 96वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा उड़ीसा का नाम ओडिशा और उड़िया भाषा का नाम ओडिया करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि संविधान के 96वें संविधान संशोधन 2011। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष पूछा गया, तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर थे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया दूसरे अध्यक्ष, तो दूसरे अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो पहली लोकसभा के जो उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम आयंगर, यही दूसरी जो लोकसभा है उनके अध्यक्ष थे, यानी कि पहली के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और दूसरे के जो थे वो थे अनंत शयनम आयंगर। अगला क्वेश्चन है साथियों 28वां प्रश्न, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य की जो मंत्री परिषद जो होती है यानी कि राज्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे 29वां प्रश्न, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो जन गण मन जो है उसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं थे? तो साथियों यहाँ पे
गुलजार लाल नंदा, मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और लोकसभा के सदस्य नहीं थे। अगला है साथियों यहाँ पे 31वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यानी कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, सरकारी या आयोग का संबंध किससे है? पंचायती राज, शिक्षा का अधिकार, जिला स्तरीय योजना, राज्य और केंद्र के मध्य जो संबंध है उससे संबंधित है सहकारी या आयोग। अगला क्वेश्चन है 33वां, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? तो साथियों 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है यहाँ पे, और 44वां संविधान 42वां संविधान मिनी संविधान संशोधन कहते हैं इसको। तो साथियों यहाँ पे 44वां जो है इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, और 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई थी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे 34वां, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया? तो साथियों यहाँ पे दल बदल जो कानून है ये 52वां संविधान संशोधन और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची बनाई गई, दल बदल विधेयक 1985। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला है साथियों यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37वां प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करते हैं? तो साथियों राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा इन सभी के चुनाव की अधिघोषणा भारत निर्वाचन आयोग यानी कि BCI यानी कि चुनाव आयोग यानी कि भारत निर्वाचन आयोग करते हैं। 38वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो साथियों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39वां, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो भारत के जो संविधान में जो अवशिष्ट सूचियां हैं यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र सूची जिस पे पूरा पावर केंद्र सरकार का होता है, राज्य सूची जिसको राज्य को इसकी शक्तियां दी गई है, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास यानी कि संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन, वो है किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? तो साथियों भारत की जो सचिव है इनकी स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों यहाँ पे लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। तो 15 सदस्य तो होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे राज्यसभा की पूछा गया है तो 7 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो साथियों यहाँ पे सिक्किम 1975 में एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43वां प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन। तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए थे, और इनका जो वर्णन है साथियों अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, और ये राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, तो यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में।
यानी कि भाग 4 हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है साथियों 44वां प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकते हैं? तो साथियों जितने भी मूल अधिकार हैं हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया है, जो अब कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। किस समय? आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के आधार पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45वां प्रश्न, वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो साथियों 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, उसके एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46वां प्रश्न, भारतीय संविधान का द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो साथियों संविधान सभा की पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ के अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी थे। और तीसरी जो बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, उस दिन संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को, यानी कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देशिका यानी कि संविधान का क्या उद्देश्य है उसको स्वीकार कर लिया गया, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो देखिए यहाँ पे 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि टॉप 50 प्रश्न यहाँ पे हमने ले रखे हैं, तो सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो लाइक कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? तो साथियों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भारतीय संसद में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद 1952 में आम चुनाव हुए थे, तो तब तक जो संविधान सभा ही संसद का कार्य कर रही थी, यानी कि उसके बाद जितने भी कानून बनाए गए वो संविधान सभा यानी कि संसद के द्वारा ही बनाए गए, जो कि संसद ही थी यानी कि संविधान सभा ही थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? 6 महीने तक मान्य नागरिकता में कोई परिवर्तन नहीं, दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी, स्वतः समाप्त हो जाए। तो साथियों यदि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों 49वां प्रश्न, नए राज्यों के गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो नए राज्य के गठन के लिए पूर्वानुमति राष्ट्रपति से आवश्यक है, और इसका जो उल्लेख है तो इसमें अनुच्छेद जो 3 है उसके अंतर्गत नए राज्य के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है साथियों 50वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जबकि उपाध्यक्ष की अनंत सैनम अयंगार जो हैं वो उपाध्यक्ष थे। और यहाँ हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो साथियों 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और इसमें सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि रूस के संविधान से प्रेरित हैं। तो साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं,
और तत्कालीन समय में 10 जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो साथियों राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीन प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो याद है कि 352 युद्ध की स्थिति में और 356 किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने में। तो साथियों राज्य का संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति को ये पावर है 356 के तहत कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करें, और इसका सबसे पहले प्रयोग पंजाब राज्य पर किया गया था 1960 में। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन? तो साथियों वित्त आयोग का जो गठन है आर्टिकल 280 से इसका संबंध है, और प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 54वां क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि स्पीकर, वो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, ये संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? तो साथियों 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 संविधान का प्रथम वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो साथियों यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग बैठता है, वह लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान लोकसभा में सीटों का आवंटन निम्न में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? तो साथियों 1971 की जनगणना आधार के रूप में है आज वर्तमान में लोकसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि 1971 की जनगणना को आधार माना गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का पुराना नाम क्या है? तो हाउस ऑफ द पीपुल, यानी कि लोकसभा का ये नाम है हाउस ऑफ द पीपुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61वां क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार। तो साथियों राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। तो यानी कि राज्यसभा में पहली महिला फिल्म स्टार नरगिस दत्त को मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पे 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद का सदस्य न हो तो ये भी कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो साथियों यहाँ पे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो कि आर्टिकल 76 के तहत जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? तो साथियों राज्यसभा, सबसे पहले हम बात करते हैं संसद। तो देखिए संसद जो है आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख है संसद का गठन। राज्यसभा का जो गठन है 80 में है। लोकसभा का जो गठन है इसका आर्टिकल 81 में है। यहाँ प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो साथियों संविधान द्वारा अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों 65वां, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना गया है? तो साथियों सार्वजनिक निधि का जो अभिभावक है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, यानी कि केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, जिन्हें केग के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है?
तो साथियों भारत की संप्रभुता हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता में, यानी कि वी द पीपुल यानी कि भारत की जनता ही में ही भारत की संप्रभुता निवास करती है। अगला है साथियों गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ था। तो साथियों भारत का जो गणतंत्र के रूप में जन्म 26 जनवरी 1950 को हमारा जो गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, यानी कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था उसी दिन गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों 68वां प्रश्न है राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। तो साथियों यहाँ पे राज्य सरकार की बात की गई है। तो राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं एडवोकेट जनरल और इनकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 69वां प्रश्न है संसदीय विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजर्स से क्या अभिप्राय है। तो साथियों सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार को संसदीय विशेषाधिकार के नाम से जाना जाता है। तो संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार संसदीय विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज से अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तो साथियों यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत। तो साथियों 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय यानी कि भारत चीन युद्ध के समय 1962 में आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया था, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संविधान से संबंधित है, आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो साथियों 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है 72वां प्रश्न भारत के व्यय का लेखा यानी कि ऑडिट तैयार कौन करते हैं। तो साथियों यहाँ पे महालेखाकार जो होते हैं वो लेखा तैयार करते हैं और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भारत की संचित निधि पर नियंत्रण रखता है। अगला क्वेश्चन है 73वां प्रश्न भारत की पहली व एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो साथियों यहाँ पे वी.एस. रामा देवी भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन में चांदनी चौक दिल्ली, फूलपुर उत्तर प्रदेश, राजगढ़ मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप। तो साथियों यहाँ पे चांदनी चौक जो है दिल्ली वो संसदीय क्षेत्र है सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन है पुडुचेरी जो न्यायालय है का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। तो साथियों यहाँ पे मद्रास में है पुडुचेरी न्यायालय का हाई कोर्ट मद्रास। अगला क्वेश्चन है 76वां प्रश्न भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है यानी कि एक ही उच्च न्यायालय है। तो साथियों हरियाणा और पंजाब का जो एक ही हाई कोर्ट है यानी कि दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है। अगला है साथियों राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके द्वारा दिए गए थे। तो साथियों ये जो शब्द हैं सरोजिनी नायडू द्वारा, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द सरोजिनी नायडू ने कहे थे। अगला है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो साथियों यहाँ पे पुडुचेरी जो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है साथियों संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई थी। तो साथियों अनुच्छेद 312 के तहत यानी कि 312 के तहत यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान के आर्टिकल 312 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी और एसटी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। तो साथियों यहाँ पे आर्टिकल 335 में अनुसूचित जनजाति और
जाति यानी कि SC/ST में सेवाओं में यानी कि सर्विस में आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 335 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक आयु होने पर नहीं बने रह सकते हैं, यानी कि किस आयु तक वो अपने कार्य पर बने रहते हैं? तो साथियों 70 वर्ष। और बता दें साथियों, मानवाधिकार के आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं रिटायर्ड जज होते हैं, 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 82वां, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो साथियों अमेरिका के संविधान से, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और कनाडा से ली गई संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। और इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्र लिया गया है। सॉरी, रूस से लिया गया है गणतंत्र। और इकहली नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों 83वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबंधित करना होता है? तो साथियों लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, जबकि लोकसभा के उपाध्यक्ष ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? तो साथियों निर्वाचन आयोग में वर्तमान में 3 आयुक्त हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आज़ादी यानी कि वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 19 का संबंध वाक स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की आज़ादी है। 51A आप सभी को पता है हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य 51 का में, भाग 4 का में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? तो साथियों बीच में संविधान में संशोधन करके लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष कर दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा का जो कार्यकाल है पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1947 ईस्वी में भारतीयों को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, यानी कि माउंटबेटन योजना भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन जो है इसमें संविधान निर्माण से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे हमने 87 क्वेश्चन कर दिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो साथियों राज्यसभा के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो साथियों राज्यसभा आएगा यहाँ पे, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उस समिति के सदस्य नहीं होते हुए भी अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 89 नंबर का, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद कितने वर्ष के लिए धारण करते हैं? तो साथियों 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद यानी कि 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 90वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों यहाँ पे MP शास्त्री, हीरालाल जे कनिया, मेहरचंद महाजन, सूदी रंजन। तो यहाँ पे हीरालाल जे कनिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो 90वां क्वेश्चन हमने कर लिया। अब साथियों 91वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? तो साथियों यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या था? तो साथियों बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज से इनका संबंध है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा इन्होंने प्रस्तुत किया था, बताया था। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को मान्यता दी गई। और 24 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल यानी कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल।
और 73वां संविधान संशोधन, और 3 स्तरीय यानी कि जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत। ये सुझाव इन्होंने दिया था बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 93वां प्रश्न है, संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो साथियों हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब जो वर्तमान में वो है साथियों हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11, यानी कि 10+1। तो साथियों संविधान में मूल कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और रूस के संविधान से प्रेरित हैं। तत्कालीन समय में 10 जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन राइट टू एजुकेशन, यानी कि वर्तमान में 11 हमारे क्या है? मूल कर्तव्य हैं, यानी कि मूल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना आवश्यक है? तो साथियों यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इसके लिए 1 माह के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो साथियों भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता है निर्वाचन आयोग देते हैं, यानी कि कमीशन, इलेक्शन कमीशन इनको राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं। उपराष्ट्रपति की संस्था का पदेन सभापति होता है? तो साथियों राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। पहले से क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। और किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे होता है? तो साथियों वंदे मातरम से भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन होता है। साथियों यहाँ पे 98 प्रश्न कर चुके हम। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजे जाते हैं? तो साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा भेजे जाते हैं। और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो जो बिल जो पारित हुआ है कानून का रूप धारण कर लेता है, यानी कि राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। अब वो क्या बन जाता है? एक प्रकार से कानून बन जाता है। यानी कि बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों में पास होने के पश्चात राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद के अभिन्न अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो साथियों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये भारतीय संसद के अभिन्न। तो साथियों भारतीय संसद के अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि तीनों ही आवश्यक है कानून के लिए। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में बिल पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। यानी कि तीनों ही क्या है? संसद के अभिन्न अंग है।